बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, सीएसएस के एडवांस टॉपिक की ये आज आखिरी वीडियो होगी। आज हम कुछ काम करेंगे, उसके बाद सीएसएस हमारा ख़त्म हो जाएगा और अब हम बाकायदा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत जल्द हम प्रोजेक्ट की वीडियो लेकर आएंगे जिसके ज़रिए आप बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट खुद बना सकेंगे। उसका फ्रंट पेज जो है वो सीएसएस और एचटीएमएल की मदद से खुद जनरेट कर सकेंगे या डिज़ाइन कर सकेंगे। तो आज भी कुछ अहम चीज़ हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, ताकि मुझे पता लग सके आप किस कदर दिलचस्पी के साथ सीएसएस को सीख रहे हैं। तो आज का सवाल ये है कि जब हम एनिमेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मैंने आपको एक उसकी प्रॉपर्टी बताई थी, एनिमेशन डायरेक्शन, और उसके मज़ीद मैंने आपको 3 जो थे ऑप्शंस बताए थे। आपने मुझे अपने आंसर में बताना है वो 3 ऑप्शंस कौन से थे। तो जब आप जवाब दें तो उसमें ये करें कि अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि मुझे इल्म हो सके कि आप कहाँ से सीएसएस को सीख रहे हैं। तो आज भी बहुत अहम चीज़ करेंगे हम। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर एक टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल करता हुआ एक साइड से दूसरी जानब जाता है और उस पर कोई टेक्स्ट लिखा होता है, न्यूज़ लिखी होती है। तो आज हम देखेंगे कि स्क्रॉलिंग टेक्स्ट जो है वो हम कैसे बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। उसके पहले एक सैंपल देखते हैं। यहाँ देखें जी, एक टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल करता हुआ आपकी राइट साइड से लेफ़्ट साइड की जानब जो है बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ से गायब होता जा रहा है। इस किस्म का अगर आपने टेक्स्ट बनाना हो तो टेक्स्ट भी बना सकते हैं, पीछे अगर आपने कोई बैकग्राउंड में कलर देना हो वो भी दे सकते हैं। और यहाँ पर तो ऊपर हमने हल्का हल्का जो है ऊपर बॉर्डर भी दिया हुआ है ऊपर और निचली साइड पे। तो ये सारा कैसे करेंगे ये आज की हम वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए चलेंगे हम डायरेक्ट अब कोडिंग एडिटर विंडो में। तो जल्दी से हम यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे जी। नई फाइल का नाम रखते हैं scrollingtext.html और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ज़रिए बॉयलर प्लेट कोड डाल दिया। थोड़ा जूम करता हूँ और टाइटल के अंदर हम जल्दी से लिख देते हैं स्क्रॉलिंग टेक्स्ट। उसके बाद जल्दी से हम एक और फाइल बनाएंगे, उसका नाम रखते हैं scrollingtext.css और ये फाइल बन गई। अब इसका लिंक जनरेट करेंगे HTML के साथ। तो टाइटल के नीचे हम लिखते हैं लिंक और एंटर और href के अंदर हम यहाँ लिखते हैं scrollingtext.css। तो लिंक बन गया। अब जल्दी से हमने बॉडी के अंदर एक लिखी है div और div के अंदर मैंने यहाँ लिखा है h1 हेडिंग लिखी। अब यहाँ एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ, वी आर लर्निंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स विथ शाहिद नईम। तो कुछ भी आप टेक्स्ट लिख लें, मैंने टेक्स्ट लिख लिया, Ctrl+S कर लिया, इसको सेव कर लिया। अब जल्दी से CSS विंडो में चलते हैं। और मैंने बताया था कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो हमेशा क्या करते हैं, स्टैग साइन लगा के कुछ चीज़ें हम सेट कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं 0 पिक्सल्स, 0 लिखें या 0 पिक्सल्स लिखें, एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पर हम फाउंट फैमिली को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये काफ़ी सारे फैमिलीज़ हैं, आप कोई भी ले लें, मैं ये एरियल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जल्दी से मैं यहाँ पर डिव का जो है सेटिंग करता हूँ, डिव लिख के, और इसका सिर्फ बैक कलर जो है वो मैं यहाँ रेड कर रहा हूँ जी। और उसके बाद जो HTML के अंदर हमने h1 लिखा है उसकी सेटिंग करते हैं। उसके अंदर मैं देता हूँ जी पहले तो कलर, उसका कर देते हैं वाइट और एक दफ़ा इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। अभी यहाँ देखें जी, ये हमारे पास जो है एक डिव आ गई है जिसकी बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दी है रेड और उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो आ गया है, वो हमने सेट कर दिया है। अब हम इसमें कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ करेंगे। अब एक काम मैं ये करता हूँ कि CSS फाइल को यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटे साइज़ में ले आता हूँ ताकि हमें साथ साथ ही जो है वो प्रीव्यू भी नज़र आता रहे। ये देखें, अब आप इसको साथ साथ प्रीव्यू भी साथ साथ ही देखते रहेंगे। जो ही हम सेव करेंगे यहाँ पर आपको उसकी अपडेट भी साथ साथ ही नज़र आती रहेंगी। सबसे पहले तो जो टेक्स्ट है उसका ऊपर और नीचे से हम थोड़ा सा फासला देंगे। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, पैडिंग, और पैडिंग के साथ आपको पता है सबसे पहले टॉप होता है, तो हम टॉप पर 10 पिक्सल्स का फासला देते हैं। और फिर उसके बाद आती है बारी राइट की, वहाँ 0 लिखते हैं या 0 पिक्सल लिख दें। उसके बाद बॉटम की बारी आती है, वहाँ फिर 10 पिक्सल्स लिखते हैं और फिर 0 पिक्सल लिखते हैं हम लेफ़्ट के लिए। तो Ctrl+S करते हैं तो देखिएगा रिज़ल्ट साथ ही आपको चेंज हुआ नज़र आ जाएगा। ये देखें,
रिज़ल्ट आपको साथ साथ चेंज आता है, ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा उसके फासला आ गया। इसके अलावा हमने एक काम और किया था कि ऊपर वाली साइड पे डिव के बॉर्डर था और नीचे वाला भी बॉर्डर था, डबल साइज़ का बॉर्डर था और येलो कलर में था। तो यहाँ हम लिखते हैं बॉर्डर टॉप और यहाँ पर लिखते हैं जी 5 पिक्सल्स डबल और कलर उसका कर देते हैं येलो और कंट्रोल एस करते हैं। देखें टॉप पे बॉर्डर लग गया। इसी को मैं करता हूँ एक दफ़ा कॉपी कंट्रोल सी से और दोबारा इसको जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ और नीचे वाले पे टॉप की बजाय लिख देता हूँ बॉटम और कंट्रोल एस करते हैं। तो देखें अब आपका वहाँ पर शक्ल जो है बन चुकी है उस तरह की। अब हम इसको स्क्रॉल करना चाहते हैं बिल्कुल, यानी कर ये इसके अंदर मूव करता हुआ नज़र आए, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसकी बनाएंगे एक एनिमेशन, लेकिन उससे पहले कलर के नीचे या ऊपर जहाँ आपका दिल चाहता है यहाँ लिख देते हैं हम पोजीशन और रिलेटिव कर देते हैं, क्योंकि हम इसको मूव करना चाहते हैं। और यहाँ नीचे की जानब हम एक एनिमेशन बनाएंगे जी @ की फ्रेम के साथ और उसके अंदर आइडेंटिफायर के अंदर आप एनिमेशन का नाम लिख देते हैं, फ़र्ज़ कर देते हैं माई टेक्स्ट लिख देते हैं इसका नाम। अब यहाँ पर हमने एनिमेशन देनी है एक तो 0% की, जहाँ 0% और ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम 100% के लिए ब्रैकेट्स डाल देते हैं। अब करना क्या है, हम चाहते हैं कि जब ये शुरू हो तो लेफ़्ट साइड से इसको हम देना चाहते हैं मार्जिन कितना, लेफ़्ट लिख के मार्जिन नहीं इसको फासला देना चाहते हैं तो 0 लिख देते हैं 0 पिक्सल्स। और हम चाहते हैं कि जब ये ख़त्म हो तो बिल्कुल एंड पे चला जाए, वो तकरीबन काफ़ी 1900 पिक्सल से ज़्यादा होते तो हम इसको 2000 पिक्सल्स के करीब करीब दे देते हैं ताकि ये स्क्रीन से बाहर चला जाए। कंट्रोल एस करते हैं। अभी भी ये स्क्रॉल नहीं होगा क्योंकि अभी हमने एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं यहाँ एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करता हूँ H1 के अंदर और यहाँ लिखता हूँ एनिमेशन। उसमें सबसे पहले तो एनिमेशन का नाम लिखना होता है, ये देखें। अब यहाँ नाम आप लिख देंगे माई टेक्स्ट। ड्यूरेशन आप जितना चाहें 12 लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल लिख देता हूँ यहाँ 15S यानी 15 सेकेंड। टाइमिंग फंक्शन में मैं यहाँ लिख देता हूँ जी लीनियर ताकि वो अच्छा से चले। डिले मैं कर देता हूँ 1 सेकंड का ताकि जो ही हम चलाएं 1 सेकंड के डिले के बाद चल जाए। और आइट्रेशन काउंट जो है इसको मैं कर देता हूँ इन्फिनिट और बाकी दोनों चीज़ें मैं यहाँ से फ़िलहाल अरेज कर देता हूँ। बस समय ये पिछली चीज़ वीडियो में हमने देख लिया था ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल एस करते हैं। अच्छा एक चीज़ अब यहाँ पर मिस्टेक कर गए हम कि जो 100% था उसके आगे से परसेंटेज भी नहीं लिखा हमने और उसके बाद ये जो उसके अंदर लेफ़्ट भी लिखना हम भूल गए और लेफ़्ट के आगे कॉलन डालेंगे और कंट्रोल एस करेंगे तो अब जो है देखें आपकी पट्टी जो है मूव करनी शुरू हो गई, साथ साथ ही आपको नज़र आता जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये पट्टी जो है आपकी मूव हो रही है कहाँ से, आपकी लेफ़्ट साइड से राइट साइड की जानिब। ये देखिएगा लेफ़्ट साइड से राइट साइड की जानिब मूव हो रही है। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये राइट साइड से लेफ़्ट जानिब मूव हो तो आपने सिर्फ ये काम करना है कि एनिमेशन की लाइन के आखिर पर यहाँ लिख देना है रिवर्स और बस कंट्रोल एस करें। आप देखें अब आपकी पट्टी जो है वो यहाँ से मूव करेगी पीछे की जानिब और ये देखें टेक्स्ट आपका पीछे की जानिब मूव करता रहेगा। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल दूसरी साइड पे जाके यहाँ पर देखिएगा, लेकिन यहाँ में ये गायब नहीं हो रहा बल्कि आपकी एनिमेशन दोबारा से शुरू हो रही है क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड पर जो 0% रखा है। अगर हम इसको 0% करने की बजाय यहाँ पर माइनस का कोई दे देते हैं जैसे -1000 और कंट्रोल एस करते हैं तो अब देखिएगा अब आपकी जो टेक्स्ट है एक तो फास्ट हो गया थोड़ा सा, उसको स्लो फास्ट तो जैसे मर्जी कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब टेक्स्ट जो प्रॉपर पीछे की जानब जाएगा ये देखिएगा लेफ़्ट साइड अंदर गुम होता जाएगा क्योंकि हमने माइनस की वैल्यू दे दी। जब सारा चला जाएगा तो दोबारा से रीअपीयर होगा। ये देखें इस तरह। अगर आप इसको कम ज़्यादा करके इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी स्पीड को तेज़ करना तो वो कैसे करेंगे, ये जो आपने माई टेक्स्ट के आगे 15 सेकंड लिखा है इसको आप फ़र्ज़ करते हैं कर देते हैं 10 सेकंड। कंट्रोल एस करें। अब ज़रा इसकी स्पीड चेक कीजिएगा, ये देखें ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। अगर आप इसकी स्पीड को स्लो नॉर्मल करना चाहते हैं जितना भी आप करना चाहते हैं तो मैंने 20 सेकंड कर दिया तो ये देखें अब आप बिल्कुल स्पीड इसकी पहले से काफ़ी कम हो जाएगी। तो स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसको देख लें ये बिल्कुल आपका अच्छे से काम कर रहा है और प्रॉपर यहाँ से बिल्कुल लेफ़्ट साइड से आपके
टेक्स्ट जो गायब हो रहा है, जब गायब हो जाएगा तो राइट साइड से दोबारा नमूदार होगा। बड़ा आसान था, छोटा सा काम था, आपने कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं किया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के पूरे जो फंक्शंस हमने यहाँ लिखे हैं उसकी आपको समझ आ गई होगी। चंद एक लाइन्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन अब है आपकी बारी, अब मैं आपको एक असाइनमेंट देने लगा हूँ। उस असाइनमेंट को आपने खुद सॉल्व करना है और पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि इस दफ़ा मैं आपको सॉल्व करके नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि जो उसका आंसर है, यानी जो असाइनमेंट मैं आपको देने वाला हूँ उसका आंसर भी आज की वीडियो में ही मौजूद है। थोड़ा सा अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो आज आपने बनाना क्या है, उसके लिए मैं दोबारा आपको एक प्रीव्यू दिखाता हूँ। उसकी कोडिंग आपने करनी है। आपने ये करना है जी कि 2 स्क्रॉलिंग बार बनानी है। एक स्क्रॉलिंग बार जो हमने अभी बनाई है रेड वाली, यानी उसमें क्या हो रहा है, टेक्स्ट जो है आपकी लेफ़्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड पर गायब हो रहा है। तो आपने एक दूसरी स्क्रॉलिंग बार भी बनानी है जिसका कलर आपने चेंज करना है। मैंने ब्लू रखा हुआ है, लेकिन फ़र्क क्या है, टेक्स्ट उसका कहाँ से आपके लेफ़्ट साइड से निकलकर राइट साइड की जानिब जा रहा है। तो ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये कैसे करना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर अच्छे से कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट, जिसको यकीनन आप इंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले पहले आप अपना CSS मुकम्मल कर लें। जिनका चीज़ें मुकम्मल नहीं हैं तो वो क्लियर कर लें। अगर आपकी क्लियर नहीं होंगी तो फिर उस प्रोजेक्ट में आपको दुश्वारी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।